ओम तत्सत्य महाराज दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधवा प्रणामं पारंगत। परम पिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा महाकालेश्वर मोक्षदायिनी माँ शिप्रा सद्गुरु देव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज की ब्रह्मवाणी गुरुदेव का अंग गुरु और शिष्य के लक्षण कह रहे हैं। गुरु शिष्य के प्रति उनकी उन्नति उनके कल्याण का उद्योग करते हैं। जिस प्रकार सुनार सोने को तपा तपा के उसका खोट निकाल देते हैं, इसी प्रकार गुरु शिष्य को जो है परीक्षा ले ले करके उसको सोनार जैसे जिस प्रकार सोना को सुनार कंठ में पहनने लायक बना देता है, ऐसे ही गुरु शिष्य को भगवान प्राप्ति के लिए उसको अच्छा लायक मनुष्य संत और शील स्वभाव का बना देते हैं। इसी कड़ी में दादू जी महाराज कह रहे हैं कि दोष दृष्टि गुरु में न करें। गुरु में कभी भी दोष दृष्टि का जो है वो नहीं होना चाहिए। इसी आशा के साथ माही मीठा हित कर ऊपर कड़वा राख, सद्गुरु शिष्य को सीख दे सब साधों की शाख। गुरु का भाव होता है माही हित होता है, मन में मीठा भाव होता है कि शिष्य अच्छा बन जाए, और ऊपर कड़वा राख ऊपर अपने कड़वे वचनों से उसको सीख देते हैं। कभी कभी शिष्यों को लगता है कि गुरुजी हमारे को कड़वे वचन बोल करके हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर द्वेष कर रहे हैं। ये भाव गलत है। गुरु जो होते हैं अपने शिष्य के ऊपर कभी भी द्वेष नहीं करते हैं, कभी भी उससे जो है कुमार्ग में जाए ऐसा कभी भाव नहीं होता है। माही मीठा हित कर ऊपर कड़वा राख, अंदर जो है भाव होता है मीठा भाव होता है, लेकिन ऊपर जिस प्रकार कुम्हार जो है घड़े को बनाता है तो अंदर हाथ रखकर ऊपर उसके ऊपर जो है ऊपर थप्पी मारता है कि वो फूट ना जाए, वो अच्छा मटका बन जो है शुद्ध मटका, अच्छा व्यवस्थित मटका बन जाए जो लोगों को ठंडा जल दे सके। ऐसा ही भाव गुरु का होता है। माही मीठा हित कर ऊपर कड़वा राख, सद्गुरु शिष्य को सीख दे सब साधुओं की शाख। हमारा सनातन धर्म सभी संत जो है धर्म के सभी महापुरुष जो है शिष्य को परीक्षार्थ उसको भगवान के पास पहुंचने लायक बना देते हैं। इसी कड़ी में एक संत थे कीताजी नाम के, उनके पास एक शिष्य बनने के लिए आया तो कई वर्षों तक उन्होंने गुरु जी की सेवा की, लेकिन उनको मंत्र दीक्षा नहीं दिया। मंत्र दीक्षा इसलिए नहीं दिया कि गीताजी ने विचार किया कि इसकी परीक्षा करूं, इसको अभी तक लायक बना दूं। तो गीताजी ने उसकी परीक्षा की। सर्दी का समय था और उसके ऊपर घड़ा जो है सिर पे रखा, कहा कि कुएं से भर के लेके आ। सर्दी के समय मिट्टी का घड़ा जब भर के लेकर के आया तो संत गीताजी ने हाथ में रखा एक डंडे से उस घड़े को सिर पे फोड़ दिया और कहा कि तेरे को इस कुएं से नहीं बोला, उस कुएं से बोला। इस कुएं से क्यों लेके आए? उस वाले कुएं से लेकर गया। दूसरा घड़ा दिया और जब दूसरा घड़ा दिया तो दूसरा भर के लाया, उसको भी सिर पे फोड़ दिया। परीक्षा सदा उल्टी होती है। आजकल चेले जो कहने लग जाए कि गुरुजी आप ही ने तो कहा था उस कुएं का, आप ही झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब परीक्षा होती है तो उल्टी होती है। इसी प्रकार संत गीताजी ने 7 घड़े सिर के ऊपर फोड़ दिए। 8वां घड़ा देकर के कहा कि तुझे इस कुएं से नहीं बोला, उस कुएं से बोला। तब वो
घड़ा लेकर के गया और विचार करने लगा कि संत के हृदय में दया होती है, गुरु के हृदय में दया होती, लेकिन आज न जाने गुरु जी की दया कहाँ चली गई। तो वो जो कुएं पर घड़ा भर करके उस घड़े को रख करके जाने लगा, भागने लगा कि आज तो हम भगी जाऊं, नहीं तो घड़ा मेरे सिर पे फूट जाएगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि सर्दी के समय में मटके का पानी सिर पे गिर जाए तो कितना दुख होता है, कितनी परेशानियां होती है, कितना कष्ट होता है। तो संत कीताजी ने 7 घड़े सिर पे फोड़ दिए, 8वां घड़ा मेरा फूटेगा तो मेरा प्राण निकल जाएंगे। तो घड़े को रख करके जब जाने लगा तब घड़े में से आवाज़ आई, अब तू कहाँ जा रहा है, अब तो तेरा भाग्य जगने वाला है। फिर उसको हिम्मत बंधी और विश्वास हुआ कि कहीं न कहीं गुरु कृपा है, भगवान ने मुझे ऐसी प्रेरणा, आकाशवाणी हुई कि अब नहीं भगो तुम इस घड़े को जो है छोड़कर, अब तो तुम्हें गुरु कृपा होने वाली है। इसी प्रकार जब सुनी, आकाशवाणी सुन करके उस घड़े को लेके गुरु जी के पास गया। गुरु जी ने देखा कि 8वां घड़ा लेकर के आ रहा है, तो गुरु जी के मन में दया आ गई कि शिष्य जो है परीक्षा में पास हो गया, इसे दीक्षा देने योग्य हो गया। उस घड़े को उतार कर गुरु जी ने उसको गले लगा लिया और उसको मंत्र दीक्षा दे दी। तो इसी प्रकार शिष्यों की भी परीक्षा होना चाहिए। आजकल बड़ा जो है परीक्षा नहीं होती है, घर पे हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर, बाबा जी ने दी रोटी, चेले ने कटाई चोटी, गुरु जी ने कहा काम और चेला बोले गुरु जी हम तो रमते राम। इसी भाव को लेकर के हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे मन में गुरु के प्रति अच्छा भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम भगवान की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। इसी भाव के साथ दादू जी महाराज ने कहा, माही मीठा हेत कर ऊपर कड़वा राख, सदगुरु शिष्य को सीख दे, ये सभी साधुओं की साख है। यही सभी संतों की प्रेरणा है, सभी संतों का मार्गदर्शन है। इसी आशा के साथ गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए दादू राम सत्यराम।